ओम शांति। क्या किया? तो आज बाबा ने बोला कि टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़े ही कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि की नहीं चलती। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती। तो पढ़ाई में आशीर्वाद और कृपा नहीं करते। बाबा कहते भाई तुम्हें नंबर देने पड़े, सबको नंबर देने पड़े, लेकिन इस पढ़ाई में मुख्य सिर्फ टीचर से आशीर्वाद व कृपा लेनी हो तो क्या पुरुषार्थ है? किसने लिखा है? सिर्फ आशीर्वाद और कृपा लेनी हो। हाँ बताइए मनीष भाई। तो कैसे होगा, एक्सप्लेन करिए। पंक्चुअलिटी को क्लियर कीजिए, पंक्चुअलिटी को। तो अगर हम रोज पंक्चुअल रहेंगे तो टीचर ये देख रहा है कि भाई ये रोज आ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसका संकल्प चलेगा कि ये पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, ऐसा क्या कारण है कि ये रोज आ रहा है, यानी कि इसका दिल है पढ़ने का। तो एक है टीचर अपना कोर्स करा देता है और पूरा हो जाता है। एक है कि भाई ये रोज आने की कोशिश कर रहा है, रोज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ये इतना डेवलप नहीं कर पा रहा, तो फिर उसे कहेगा कि अगर बच्चा रेगुलर आ रहा है, मना इसका पढ़ने का मन है। तो टीचर की आशीर्वाद और कृपा लेने का तरीका क्या है? पंक्चुअलिटी। जितना अच्छी तरीके से हम पंक्चुअल होंगे उतना ज्यादा टीचर की नजरों में रहेंगे, है ना। जितना ज्यादा टीचर की नजरों में रहेंगे उतना ज्यादा उसकी आशीर्वाद मिलेगी। तो एक होती है रेगुलरिटी, एक होती है पंक्चुअलिटी। दोनों में क्या अंतर है? रेगुलरिटी डेली जाना, पंक्चुअल में समय जो हाँ, रेगुलरिटी माना रोज जाना। जैसे होता है ना, कुछ स्टूडेंट स्कूल जरूर जाना है, अब पहुंच गए, तब पहुंच गए, कब पहुंच गए, लेकिन पहुंच गए गिरते पड़ते पहले पीरियड, दूसरे पीरियड, तीसरे पीरियड में। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो फर्स्ट पीरियड में ऑन द टाइम टीचर से पहले आके बैठेगा। तो पंक्चुअलिटी टीचर की आशीर्वाद लेने का पुरुषार्थ है। और पढ़ाई पढ़कर होमवर्क, हाँ, रोज जो जितना होमवर्क करो के आता है वो जरूर देखा जाता है। बाबा होमवर्क को बहुत 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 ज्यादा एम्फेसाइज करता था, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था। अगर हम रोज का होमवर्क रोज करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उच्च पद ना पाए। शिव भगवान वाच है, कोई भी थोड़ी सी भी पढ़ाई पढ़ता है तो क्या होता है? आज की मुरली में कोई भी थोड़ी सी पढ़ाई भी पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये शब्द नहीं था, क्या था? हाँ, डिनाइस्टी में जरूर आ जाएगा। शब्द था डिनाइस्टी में जरूर आ जाएगा, भले ही साधारण पद पाए। तो जो पढ़ाई पढ़ रहा है वही प्रजा में आ रहा है। जो पढ़ाई पढ़ के उसे रिवाइज कर रहा है उसका कितना ऊंचा पद होगा। जो रिवाइज करके उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है उसका कितना ऊंचा पद होगा। जो पढ़ाई पढ़ के रिवाइज करके अप्लाई करके औरों को करवा रहा है उसका कितना ऊंचा पद होगा। ठीक है ना। जो पढ़ाई पढ़ के रिवाइज करके अप्लाई करके दूसरों, खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ा के और उसे अपने जीवन में उतार ले रहा है, मतलब सुख दे पा रहा है लोगों को, तो उसका कितना ऊंचा पद होगा। तो अपने को हमेशा इन चीजों में देखते रहा करो। बाबा ने कहा है कि इस स्थिति में क्या पद पाएंगे, क्या था वो आज, किस किस्म का पद पाएंगे, ऐसे था बाबा ने कहा था। कि अगर ऐसी बाबा बता सकता है कि किस स्थिति में किस किस्म का पद पाएंगे, नहीं अपने आप से पूछने की बात गई थी। हर एक अपने आप को जान सकता है कि कौन किस किस्म का पद पाएंगे। तो ये तो हमारे लिए भी है ना, किस किस्म का पद पाओगे। माता जी, आज के हिसाब से किस किस्म का पद पाओगे? प्रजा, साहूकार, राजा, विश्व महाराजा, क्या? हाँ माता जी, आज के हिसाब से कौन सा पद पाओगे? जो भी आपको लगता है नॉर्मली बताओ। दीदी, महाराजा आपको ऐसा लगता है? गुड। पता नहीं है क्या कर रहे हो फिर यहाँ? इससे अच्छा
आज के हिसाब से ही पूछ रहे हैं ना। हाँ, पता नहीं है का तो मतलब ये बिल्कुल क्लियर पता है कि आपको क्या पद पता है? आज के हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर पद पता है। बताओ क्यों डर रहे हो? हाँ, क्या पद है मनीष भाई आज के हिसाब से? हाँ, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ के कोई, अगर स्टूडेंट को अपना क्लास ही क्लियर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। बाबा दास दासी बनने के लिए पढ़ा रहा है आप लोगों को। ये शब्द निकल भी कैसे जा सकते हैं? ठीक है, दिस इज नॉट रियलाइजेशन, इसे रियलाइजेशन नहीं बोलते। जिस हिसाब से पढ़ाई किया उस हिसाब से, जिस हिसाब से पढ़ाई किया उस हिसाब से पद नहीं होता, जिस हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। आज के वरदान पे जाओ, किसको वरदान याद है? उधर मत देखो, याद तो होना चाहिए। आज के वरदान में आंसर था इस चीज का। कहाँ है कर्म और बोल? स्लोगन, स्लोगन, स्लोगन बताओ। हाँ, स्लोगन। आत्मस्वरूप में नहीं, निश्चय, आत्मस्वरूप के निश्चय। क्या मतलब है इसका? गुण और धारणाओं का कहीं नहीं कहा लिखा हुआ। हाँ, संपूर्ण पावनता। बोलो, रिवाइज करो, चलो कुछ तो समझ में आए। सिग्नेचर नहीं तो अंगूठा लगाना तो सीखो। हाँ बोलो, करो एक्सप्लेनेशन। आप क्लास में पढ़े हो ना, आपके लिए ही था ना ये। करो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आपको सुबह बताया था फिर भी ये आंसर है आपका। क्या फायदा हुआ? पूरा दिन 24 घंटे बर्बाद कर दिया आपने। सुबह अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था? और आप हाँ हाँ भी कर रहे थे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आत्मनिश्चय? तुम्हारी आत्मा का निश्चय चाहिए। सारा पार्ट किस में भरा हुआ है? दीदी अब इधर देखो, उधर मत देखो। सारा पार्ट कहाँ में भरा हुआ है? आत्मा में भरा हुआ है। कुछ नया डालना है, हाँ या ना? मुझे वो डाले। आत्मा में क्या नया डाल सकते हो आप? आत्मा में सारा पार्ट हूबहू रिपीट होता है। पार्ट मर्ज और इमर्ज करना है। आपने अपना पर्स अपने कबर्ड में रखा, आप 8-10 दिन बाद टूर करके आए या अभी आप मधुबन से घर गए, आप क्या कहोगे कि मैंने कहाँ रखा था, कहाँ रखा था? रखा तो यहीं था, याद नहीं है। निश्चय क्या कहता है? रखा तो यहीं था। और फिर धीरे 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 धीरे, अच्छा ये रखा है। आत्मनिश्चय। बने तो थे हम, नंबर 1 विश्व महाराजा बने थे, इन्हीं परिस्थितियों के बीच में से निकले थे। जब तक आत्मनिश्चय नहीं होगा, संपूर्ण पावनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये दास दासी का पद भी नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और भगवान की सरासर बेइज्जती है ये शब्द बोलना। आप मधुबन में रह के भगवान का डिसरिगार्ड कर रहे हो। अगर क्या ये बोल के कि मुझे मेरा पद नहीं पता या दास दासी का, अगर उन्होंने तो कम से कम बोल भी दिया, आपने तो बोला ही नहीं। बोलना चाहिए था, मतलब आपको खुद पे डाउट है। जब भगवान ने बिल्कुल ठीक है, आज की पढ़ाई के हिसाब से हम उस चीज को कंसीडर नहीं कर पा रहे। कौन पढ़ा रहा है? क्या भगवान दास दासियों को पढ़ाएगा? क्या भगवान अपने बच्चों को दास दासी बना के अपने घर रखेगा? आत्मनिश्चय, मेरी आत्मा में वो पार्ट है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज की मुरली में 21 टाइम्स बाबा ने बोला है। कहाँ चलेगा पेपर? कितने बच्चों के 100 में से 100 आते हैं? आप बताओ।
कितने बच्चों के 100 में से 100 आते हैं? एक या दो, एक या दो, बाकी सबके 90, 98, 99 आते हैं ना। लेकिन जो 98, 99, 99.9 है, क्या वो फर्स्ट नहीं आ सकते? कहीं तो गलती उनकी भी हो रही होगी। तो क्यों आप में ये निश्चय नहीं बैठ रहा है? यही तो, यहाँ ये डिस्कशन विस्कशन ये सब बेकार की बातें हैं। मैं सच बताता हूं, पहले सबसे पहले अपने आप को जानो। ये सबसे पहला कर्तव्य है आपका। ये सबसे, तब तक ये पढ़ाई बिल्कुल जीरो है, कुछ करते रहो। मैंने सुबह भी बोला, एक दिन में 8 छोड़ो, 800 घंटे बैठ के योग करो, ठीक है? बड़े आराम से प्रजा बन जाओगे बिना लक्ष्य के। और एक दिन में आराम से बैठ के 4 से 4.5 घंटे बैठ के योग करो, बट ये निश्चय होना चाहिए बन के दिखाऊंगी। बड़े आराम से माला में आ जाओगे। शिव भगवान वाच है, शिव भगवान वाच है, ध्यान से सुनना मम्मा को। हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी अगर तुम्हारा निश्चय डगमग करूं तो डगमग नहीं होना। मैं भी आके तुम्हारा निश्चय डगमग करूं, या अपने आप ही बोल रहे हैं? आज के हिसाब से बोल, आज के हिसाब से बोल रहा हूं, आज के हिसाब से बोल रहा हूं। निश्चय तो करो। क्या आपने फेल होने, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं आपको, पैटर्न बताता हूं पढ़ने का। आपने सोचा था आप फेल हो, आप चाहते हैं आपका योग ना लगे, आप चाहते हो आपके विघ्न आपके ऊपर ओवरकम करे, मतलब आप पे हावी हो, आप चाहते हैं आपके संस्कार आप पे हावी हो, आप चाहते हैं माया आपको हराए। हाँ या ना तो बोलो। तो फिर तो आप तो नंबर 1 का ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना। अब पेपर बड़ा आ रहा है, ये सामने वाले पे मास्टर को पता है भाई ये इनकी क्लास का आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो आपको टफ सिचुएशन क्यों दे रहा है? वो ट्रेनिंग में टफ सिचुएशन क्यों दे रहा है? ताकि आपका वहां ब्लड बच सके। पढ़ाने का तरीका तो समझो भगवान का। वो आज आपको इतने विघ्न इसलिए दे रहा है ताकि आप कल के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन आज आप ट्रेनिंग में ये तो समझो भाई, ये मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अगर मैं यहाँ पसीना नहीं निकालूंगा तो वहां कल को जाके मारा जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ये स्लोगन में दीदी आत्मनिश्चय, आत्मनिश्चय। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। कुछ भी सोचो आप, अपने मन में कुछ भी सोचो, ठीक है? जैसे आपकी फेवरेट मिठाई सोचो, क्या है आपकी फेवरेट मिठाई? अभी मैं तो कहते ना मुझे वैराग्य गया मिठाई से, ठीक है? हाँ हाँ, आप सोचो, मैं बताऊंगा तो सोच क्या पता। चलो बाबा को याद करते हैं। दीदी ने कहा गुलाब जामुन, ठीक है? गुलाब जामुन के बारे में सोचो अब, ठीक है? गुलाब जामुन से योग लगाना है 1 मिनट। चलो अब सब अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? अपनी हथेली पे देखो, ठीक है? जो भी जिसकी फेवरेट मिठाई है उसको देखो, यहाँ पे आपकी हथेली पे रखी है, ठीक है? आंख बंद करके देखो बस। और अब धीरे से हाथ में पकड़ के आप सोचो वो आपके मुंह की तरफ जा रही है, आप लेके जा रहे हो, बस इतना सोचो। अब इसको कंसिडर करो बस, ठीक है? अब आंखें खोल के देखो, ठीक है? अभी तो पता है आपको कि कहाँ है, लेकिन मन के और मुख के भाव बदल जाते हैं। और ये हमने सीरियसली नहीं किया, नहीं तो मुख में पानी आ जाता है, आ गया है। जबकि रसगुल्ला यहाँ आसपास नहीं है, गुलाब जामुन आसपास नहीं है। इसे कहते हैं संकल्प की शक्ति। ये हमने एक्सरसाइज नहीं किया, हाँ सुबह ही खाया ना, तो आप कंसिडर कर सकते हो उस चीज को। बस यही तो करना है। आपने 5000 साल पहले वो लड्डू खाया है, इमर्ज करना है और फिर से आपके सामने। वही एक ही, मैं तो दोनों को एक ही लेके चलता हूँ, बाकी ठीक है जो भी है।
सिंपल सी बात है, हमारे संकल्पों में इतनी ताकत है कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है भाई, स्थूल एग्जाम्पल है। देखो कितनी छोटी सी बात माया हमें समझने नहीं दे रही है कि जिस दिन ये निश्चय हो गया, कल भी आपको समझाया था, भैया को भी समझाया था, ठीक है राम बहादुर भाई जी, ठीक है, क्या आ रहा है अंदर से, समझ रहे? नाम ही चेंज हो गया, नहीं एक्सेप्ट करेगा मन, अनुभव है। तो ये आत्मनिश्चय से अपनी संपूर्ण पावनता को सामने तक के पुरुषार्थ करो, इसे कहते हैं योग। योग वो नहीं है मैं आत्मा ऊपर जा रही हूं, नीचे आ रही हूं, उधर जा रही हूं, उधर जा रही हूं, वो है उसकी प्रोसेस। व्हाट इज योग? टू बी इन योर ओरिजिनल स्टेट, ठीक है ना? अगर और ज्यादा इलेबोरेट करो, टू बी इन योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ एनर्जी। शक्ति है ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार शक्ति है, 108 वाली में और ये पहले वाली में शक्ति का ही तो अंतर होगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखो। तो बाबा से आशीर्वाद लेनी है तो अपनी क्लास बहुत क्लियर होनी चाहिए भाई, बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। हर कोई प्लस मी, परिस्थितियां, पेपर, रिलेशंस, ब्राह्मण, मधुबन, रूम, सेवा, सब कुछ, अगर ये लक्ष्य नहीं है, हर चीज पीछे हटाएगी। लोग आपसे साधारण बातें करेंगे, आपको लगेगा जैसे सारे ब्राह्मण ऐसे मैं हूं। नहीं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं नहीं हूं। प्रधानमंत्री जी जब आपसे आके मिलते हैं, कई बार अगर आपसे मिलना हुआ तो आपसे क्या बात करेंगे? वो हेलो माता जी, ओके, सब ठीक है। वो ये थोड़ा ही करेंगे कि मैं अमेरिका वो डील सिग्नेचर करने जा रहा हूं, आप सिग्नेचर कर दूं, ये थोड़ा ही पूछेंगे। जिस तरह के लोग उस तरह की बातें। अब ये आपको कंसिडर करना है, आप किस तरह के व्यक्ति हो। लोग आपसे साधारण बात कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन क्लास, मेरी क्लास क्या है? दोपहर में भोजन करते समय हम बात नहीं कर रहे थे और उस सामने वाली माता ने की, वो क्या हुआ, वो भी काट रहे थे ना। कभी भी कोई रास्ते में, जैसे आप खाना खा रहे हो, टेबल पे कोई बोलने लगा तो एकदम ऐसे नहीं कहना, नहीं हम साइलेंस में खाते, आप चुप रहो। ये हो जाता है सूखा गया। आप उनको हल्का सा रिस्पॉन्स करो और फिर अपने आप साइलेंस में गर्दन नीचे करके खाने लगो। तो उससे क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि भाई अगला साइलेंस में खा रहा है, ठीक है। स्माइल कर दो, आंखों से इशारा कर दो, इस तरीके से। भगवान वाच है कि भाई ब्राह्मणों के मुख में कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं जाएगा। जो पक्का ब्राह्मण है, अब ये अपने आप देख लो। तो अगर मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अपना पर्सनल हूँ, मैं इन सब चीजों को कंसिडर करके खाता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक चीज कंसिडर खा के करता हूँ, मेरा ब्रह्म भोजन मेरे सामने है। और बिल्कुल, अब आप पर्टिकुलरली उसमें ढूंढ रहे हो कि कुछ मिल जाए या हो जाए या आ भी जाए, तो आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं। एक आदमी औसतन लगभग 50 से 100 ग्राम कीड़े पूरे साल में खाता ही है, किसी ना किसी चीज के थ्रू, ठीक है। अब सपोज टू भी आप उसमें मना कर दो, ठीक है, वो सब्जी ऐसा ही कुछ होता ही है। शहद क्या है, दही क्या है, ठीक है ना, वो सारी चीजें वही तो है। तो हैं कुछ भी, लेकिन अगर आप भोग लगा के खा रहे तो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ओके, आज की मुरली में ही है, शिव भगवान वाच है कि ये जो योग है ये राजयोग है, राजाओं का राजा बनाने के लिए है। कल की मुरली में था कि क्या मैं तुम्हें प्रजा बाप कभी बच्चे को प्रजा बनाएगा, दास दासी बनाएगा? तो एक ही एम ऑब्जेक्ट रख के चलना है। मैं हमेशा बार बार रिवाइज करता हूँ, आप लोगों के सामने फिर से रिवाइज करता हूँ। ब्राह्मण परिवार का सबसे बड़ा लूप होल, सबसे बड़ा उनके जहाज को डुबोने वाला सबसे बड़ा कारण है, उनके पास एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, और है तो उनको निश्चय नहीं है। किसी से जाके पूछ लो, किसी बड़ी से बड़ी दीदी दादी को पूछ लो, दादी तो नहीं, खैर दीदी, आपको क्या लगता है दीदी आप 8 में आ जाओगे? हंसने लगेंगी, और हंसना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं, मैं नहीं आ सकती। जो भी हंस गया आपके अपने लक्ष्य पे, चाहे आप खुद भी हैं, आप 8 में आ सकते हो? बस ये आंसर आना चाहिए। पहले क्यों नहीं आए? हर बार हवा भरनी जरूरी है क्या भगवान को? अभी आपने पूछा कि आप आ सकते हो। हाँ, आज के पुरुषार्थ से, आज के पुरुषार्थ से,
आना है, नहीं आज ही आना है डेली। अब आप उसे फ्यूचर टेंस में रख रहे हो, उसे अपने पास बुलाओ, मैं आऊंगा ही। शिव भगवान उवाच तो ही है लगाता है, आना ही है, आज है, प्रेजेंट टेंस है। माइंड की संरचना इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इसको नहीं पता कि आप इसे मजाक में बोल रहे हो या फीलिंग में या रियलाइजेशन। उसको ये पता है ये जो बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अब जब मैं रोज उसे बोल रहा हूं तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। हाँ, हम यूपीएससी की तैयारी उसमें करते हैं तो उसमें प्रॉपर एक ऑफिस जनरेट करते हैं, वो उसमें बिठाते हैं उसे कि 15 मिनट इसमें बैठ के आओ। शिव भगवान उवाच अपने चित्रों के सामने बैठ के योग करो। व्हाट डज दैट मीन? उससे वो एनर्जी है भाई। वो मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं? वही तो होते हैं, सेम पैटर्न पे होते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन है भाई जी का वो ये है कि क्या हमारी आज की पोस्ट भविष्य की पोस्ट कंसिडर करेगी? एब्सोल्युटली नॉट। और मेरा अनुभव ये कहता है कि समर्पितों से ज्यादा माला में बाहर के बंदे होंगे। ठीक है ना? बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़े बड़े की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना? जिनको आप ऐसे मानते हैं कि जिनको आप कंसिडर करते हैं कि ये तो माला में आएंगे ही आएंगे, वो बोलते हैं। ठीक है? और ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ माला में, मतलब मैं अपना परसेप्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा चिंतन कि कम से कम 50% से ज्यादा माताएं होंगी माला में। बाकी 50% में भाई कुमार समर्पित टीचरें और वो होंगी। अगर माताएं अपनी स्टेटस को समझ जाएं तो, और फिर वो माताएं माना या आप माताएं नहीं है, भाई भी, अगर हम माताओं वाली भावनाओं को इमर्ज करें अपने यज्ञ के प्रति, अपने उसके प्रति, माताओं की भावनाएं, फिर वो चाहे भाई इमर्ज कर ले चाहे बहन इमर्ज कर ले। समर्पितों के लिए तो मतलब पुरुषार्थ करने का अच्छा मौका है। दुनिया इतनी दुखी है, वो चाहती है हम सेंटर पे चले जाए, योग कर ले, मुरली सुन ले, वो कर ले। हम यहाँ रहते रहते इन चीजों के आदी हो जाते हैं और हम इन चीजों को ठोकर मारते हैं। तो इसका पेमेंट तो देना पड़ेगा। किसी भी आत्मा के जो बाहर रहती है लौकिक में, उसके 4 घंटे, और जो समर्पित भाई बहन है उसके 8 घंटे बराबर हैं योग के। 8 घंटे, लेकिन 4 घंटे से 1 मिनट कम नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तो बहुत बड़ी पेमेंट देनी पड़ती है, हम ही करा रहे हैं। मैं बताता हूँ ना डिटेल में। ये सबसे बड़ा खतरा भी तो यही हुआ है। अब फिर पर्टिकुलरली नाम लेना, हमेशा हम फेस फिगर के आधार पर क्लासेस का चयन करते हैं, नॉलेज के आधार पर क्लासेस का चयन नहीं करते। नॉर्मली आज भी आप कंसिडर करो, वो भाई बहुत अच्छी क्लास कराता है, वो भाई बहुत अच्छी क्लास नहीं कराता है, वो भाई बहुत अच्छा कर्न रस देता है आपको, जो आपको एक कंफर्ट जोन में ले जाता है कि हाँ मेरी कुछ समझ में आ रहा है उस क्लास तक। और उस क्लास के बाद देखो आप में से आपने उसमें से कितना क्लियर किया, कितना याद है आपको? 0। 99.9 लोगों के 0। बस उनको ये पता है। हाँ, उसका जो ऊपरी सिनेरियो है वो आप समझ जाते हो। हाँ भाई, वैराग्य का समय है, विनाश का समय है, ये करना है, वो करना होता आपसे फिर भी कुछ नहीं। जबकि अगर हमें लेना है, नॉलेज लेने के लिए हमें फेस फिगर नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ नॉलेज देखनी चाहिए। भाई मेरी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है इससे? मैं कह रहा हूँ भाई रोज 2-3 अव्यक्त वाणी पढ़ दो, 8-10 घंटे योग लगाओ, और क्या कहते हैं अव्यक्त आत्मिक स्थिति का सुबह से शाम तक अभ्यास करो, और ब्रह्मा भोजन दिन में 8-10 बार खा के मुझे भी खिलाओ, तब जाके आप संपूर्ण बनोगे। बिकॉज ऑफ मेरी फेस फिगर अच्छी है, आपको लग रहा है भाई यही पुरुषार्थ है। अरे भाई उस पर चलना तो आ नहीं रहा, तुम उसे मैराथन दौड़ा रहे हो। उससे पहले ये तो बताओ अमृत वेला होता कैसे है? उस अमृत वेला गा रखा है, उससे बताओ तो बैठना कैसे है, वो पता नहीं है। है जी? ना दीदी ने एक बड़े भाई ने एक दिन कमेंट्री पे करा दिया अमृत वेला, तो मनमोहिनी दीदी ने पर्सनली बैठ के ये कहता, मनमोहिनी दीदी क्या कहते हैं उस बड़े भाई को, ये तो इनका बाप है। ये नहीं दीदी, इन्होंने बोला था ये कि अमृत वेला तो आपका पर्सनल टाइम है, कभी आप कमेंट्री से कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत कमेंट्रीज पढ़ी हैं,
मेरा ऐसा मानना है कि अमृत वेला नहीं कराना चाहिए कमेंट्री से। बाकी क्योंकि नए नए लोग आते हैं या किन्हीं को, कि जैसे आप बता रहे हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो समटाइम्स समवेयर आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पर्टिकुलरली किसी चीज पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे एक भाई है, हमने रोज यहाँ आता था, तो हम पूछते थे कितना योग किया, कह रहा 8 घंटे। मैंने कहा यार मैंने कहा मैं यहाँ रह के 10 घंटे का टारगेट रखता हूँ, मेरा 6-7 से ऊपर नहीं जाता, ये कैसे कर रहा है? अच्छा मेरा सुबह 2 बजे से लेके पैक है वो। मैंने कहा अमृत वेला कितने बजे उठे? तो वो कहता था 3-3:30 बजे। मैंने कहा यार मेरा 2 बजे उठ के नहीं हो रहा है, इसका 3:30 बजे उठ के हो रहा है। तो फिर मैं एक दिन साइड में लेके उसे मैंने कहा भाई बता क्या हिसाब है तेरा? फिर उसने बताया कि जी 2 घंटे तो मैं बैठ के करता ही हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा अमृत वेला, 4 क्लास सुन लेता हूँ मैं, ठीक है, एक इस भाई जी की, एक इस भाई जी की, एक इस बहन जी की, ये तो मेरी जरूरी है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो 4 ये हो गई, और 2-3 घंटे में चलते फिरते कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई इस हिसाब से तो मेरा 24 घंटे योग हो रहा है। इसे योग थोड़ा ही कहेंगे, क्लासेस सुनना योग थोड़ा ही है, किताबें पढ़ना योग थोड़ा ही है। हाँ, हफ्ते में या 1 महीने में किसी न किसी नए व्यक्ति की क्लास जरूर सुननी चाहिए। ये मैं आपको जरूर डायरेक्शन, किसी की भी रैंडमली, ऐसे नहीं किसी पर्टिकुलर की। जैसे आप मेरी क्लास सुन रहे हो तो आपको ये लगेगा कि ये पैटर्न बढ़िया है क्योंकि आप किसी और की सुनी नहीं। आइडियाज हमेशा लेते रहने चाहिए, महीने में 1 बार। और कई बार ऐसे लोगों की सुनो जिनकी आपने कभी सुनी ही नहीं हो, हाँ वो रजिस्टर्ड हो, समर्पित हो, एटलीस्ट जिनको यज्ञ रिकमेंडेशन देना है। पता चल रहा है आपने वहां इधर उधर वाले बाप दादा की सुन ली और आप पूरी बुद्धि घूम गई। ठीक है, तो डिस्कशन तो आज ज्यादा हुआ नहीं, अभी टाइम भी हो गया, अरे 47 हो गए। ठीक है, कल करेंगे फिर डिस्कशन। ओके, ओम शांति। चीज मैंने लिखा भाई, ओहो बताइए सर। अब टीचर के आशीर्वाद लेने के लिए मैंने लिखा है उनकी पैर छूते रहना सुबह शाम। हाँ, इसके बहुत अच्छा है। ठीक है, टीचर के आशीर्वाद लेने के लिए उसका रिगार्ड रखना ज्यादा अच्छा शब्द है, रिगार्ड रखना। तो रिगार्ड लगने का मतलब जैसे पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ये तो है ही। एक है कि बाबा कहता मेरे पैर नहीं छुओ, लेकिन बाबा ने ही साकार मुरली में कह रखा है, इतना ऊंचा बाबा है, बच्चे ऐसे हैं उसके कभी पैर भी नहीं छूते। तो अमृत वेला जाके उनके पैर छू लेना, शाम को सूक्ष्म तन में, बाबा मेरा छूने का मन करता है। जगदीश भाई इतनी ऊंची अथॉरिटी, बाबा के सामने हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के बैठते थे, बाबा बाबा बोलते थे। लेकिन जैसे दादी जानकी जी है, जगदीश भाई जी है, उन्हें बहुत अच्छा लगता था बाबा को भगवान कहने में, तो भाई जी बोलते भगवान बोलते थे बाबा। तो ये भाव है हमारे, नो डाउट, ये तो पहुंचते ही। हम भी कभी कभी जैसे बाबा का रूम खाली होता ना, तो हम पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग पूरा ऐसे लेट के। मैंने कहा भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बच गया जा। मतलब मैं तो अपने पूरे भाव से ही बोलता हूँ। मतलब जिस तरीके के मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, और रोज आते हैं, लगभग रोज आते हैं, जिस तरीके से अपनी जान बची है ना, मतलब मैं तो इतने किनारे पे खड़ा था कि अगर बस 1 महीना और इधर से चला गया होता ना, तो अपना काम तमाम हो चुका होता। तो बाबा ने कितने प्यार से बचाया, और यहाँ मधुबन में इतना सब कुछ मिल रहा है। मतलब मैं तो कभी कंसिडर भी नहीं कर सकता था कि खास तौर से मुझे, मतलब जो रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से, वो बहुत मतलब वैल्यूबल है। इतनी रिस्पेक्ट तो मैं कभी भी नहीं कमा, पैसा तो चलो कमा लेते, लेकिन रिस्पेक्ट इतनी नहीं। और फिर जो अभी अभी हम नीचे शांतिवन गए थे, आज थोड़ी सेवा थी, तो भाई से आते हुए बाग तो रही थी चर्चा, तो वो कहते सारी दुनिया पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन ये जो मेंटल पीस है हम समर्पितों के दिमाग में, हमें नहीं पता भाई। हम बाहर अगर सब्जी लेने जाए ना, लोग हमारा बेवकूफ बना के भेज देंगे हमें। ये हालत हो चुकी है हमारी पालना में, इतनी लाड प्यार से पालना हो रही है हमारी अभी भी। जो रियलाइज नहीं करते तो कुछ भी रियलाइज नहीं करते, हमें भाव नहीं पता। हम यहाँ देखते हैं खीरे रखे हैं तो 2 की जगह 3 खा लिए, पता ही नहीं चलता। ये नहीं पता 3 खीरे 80 रुपए के हैं बाहर। तो इन चीजों को मतलब फिजिकल लेवल पे इनकी कोई वैल्यू, मतलब वैसे सटल लेवल पे, क्योंकि हम भगवान के घर में, लेकिन है वैल्यू भाई। हाँ, और हम किस तरीके से, तो ये प्रिविलेज नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमने कुछ विशेष किया होगा, ये बात अलग है। लेकिन आज जैसे सिनेरियो में, जहाँ फिलिस्तीन में 18 दिन से पूरी बॉर्डर बंद है, वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8-8, 10-10, 12-12 साल के,
एनेस्थीसिया है नहीं जिसको शून्य करते हैं, और चोट लगी भी है, अगर हाथ नहीं काटा तो सारा शरीर गया। तो बिना एनेस्थीसिया के हाथ काट रहे हैं वो बच्चों के, कितना पेनफुल होगा, कितना पेनफुल होगा सोचो। खाना नहीं, और हम यहाँ 2 घंटे योग, 2.5 घंटे योग, और उसमें भी ये सोच रहे पुरुषार्थी हैं हम। सोचो, सबका हिसाब होगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, मैंने आपको सुनाया था ना, जिस दिन क्या था, हाँ, जिस दिन चेहरा चांद का साफ होगा, इंसाफ 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 होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, ठीक है, इंसाफ 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 होगा। बहुत अच्छा गाना है ये, मतलब आंख बंद करके सुनने वाला गाना है, आपको मजा आएगा बहुत, फिर एकदम पिक्चर को क्लियर होगी। नहीं 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 बाबा, मैं योग लगाऊंगा योग लगाऊंगा। ओके चलो, ओम शांति। कल